बोर्ड पर प्लान करेंगे। पहला क्या रह गया था वो देखिए। पहले हमने चर्चा करी थी उस दिन कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 प्रकार की लिंक निकलती। पहली होती है एनरोल लिंक, दूसरी होती है सोप लिंक और तीसरी होती है मेंबर लिंक। अब एनरोल लिंक जिस व्यक्ति की हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है उसे आप एनरोल कर दीजिए। दूसरी लिंक होती है मेरे दोस्त मेंबर लिंक। मेंबर लिंक की विशेषता रहती है कि जिस व्यक्ति को हमें डिस्ट्रीब्यूटर रेट पर प्रोडक्ट दिलवाना है उसे मेंबर लिंक से दीजिए। और तीसरी लिंक होती है सोप लिंक, जिस व्यक्ति को हमें एमआरपी पे प्रोडक्ट दिलवाना है तो उसके पीवी का फायदा हमें होता है, वो हमारी पर्सनल खरीदारी होती है। चाहे सोप लिंक से खरीदारी करो वो आपकी पर्सनल होती है, और चाहे खुद करो तो आपकी पर्सनल खरीदारी होती है। इस प्रकार हम सोप लिंक से एमआरपी पे दिलवा के एमआरपी डीपी का डिफरेंट कमीशन भी हम हमारे अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये उसकी पहली विशेषता थी। दूसरा प्लान में मैंने बताया था मेरे दोस्त 100 पीवी का अगर आप बिजनेस करते हो तो 10%, 500 पीवी का बिजनेस करते हो तो आप पहुंचते हो 15%, और 1000 पीवी का बिजनेस करते हो तो पहुंचते हो आप 20%। और एक बार जब आप 20% पहुंच जाते हो तो ताउम्र आप 20% रहते हो। ये यूनिसिटी के प्लान का सबसे बड़ा मैजिक है मेरे दोस्त। इसी प्रकार से अब बात करेंगे हम अगले प्लान की। रिटेल प्रॉफिट मैंने बताया था आपको 20 से लेकर के 41% तक अपना रिटेल प्रॉफिट आता है। दूसरा कमीशन जो आता है जिसका नाम है बीडीबी, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। अब बिजनेस डेवलपमेंट बोनस की विशेषता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने प्लान में बताया कि 20% आप पहुंच चुके। गौर करना मेरे दोस्त, प्लान को अगर मैं बहुत स्लो बताया तो 1 घंटा लगेगा। मैं बहुत फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको उतनी फास्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सीखना ही चाहते हैं तो क्यों ना। अब सीखिए मेरे दोस्त। तो बीडीबी की बात करेंगे। बीडीबी आप 20% पहुंच गया। मान लीजिए आपने मिस्टर राम को 100 पीवी से, मिस्टर श्याम को 100 पीवी से और मिस्टर दिनेश को 100 पीवी से लगाया, तो 100 पीवी चूंकि उनका हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति से 100 पीवी यानी कि 1,000 कमीशन तीनों लोगों से आपको मिलेगा। अब जरूर नहीं 3 ही होगा, 1 होगा, 1 से 1,000, 2 होंगे, 2 से 2,000, 1,000, 3 होंगे, 3 से 1,000, इस प्रकार तीनों से मिलाकर 3,000 कमीशन मिलेगा। समझ में आई? अब मान लीजिए आपने राम, श्याम और दिनेश जी को लगाया था। राम ने भी किसी एक व्यक्ति को लगाया, श्याम ने भी किसी एक व्यक्ति को लगाया, दिनेश ने भी किसी एक व्यक्ति को लगाया। अगर तीनों ने एक एक व्यक्ति लगाया, मान लीजिए राम के नीचे जिस व्यक्ति को लगा है उसने 100 पीवी किया, श्याम ने जिस व्यक्ति को लगा उसने 200 पीवी किया, दिनेश ने एक व्यक्ति को लगा उसने 1,000 पीवी किया, तो जो 100 पीवी किया उस व्यक्ति से आपको 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए जिस व्यक्ति ने 100 पीवी किया था, राम ने 100 पीवी किया था, उनको मिल जाएगा। इसी प्रकार से शायद मैं इसको भी कैलकुलेट करके देता। बीडीबी का कमीशन मैंने ये बताया था 20% आप हो। ये राम, श्याम और दिनेश। राम जी ने 100 पीवी किया था, 100 पीवी इन्होंने किया था, 100 पीवी इन्होंने किया था। यहां से आपको 1,000 मिले, यहां से भी 1,000 मिले, यहां से भी 1,000 मिले। गौर करना मेरे दोस्त, यहां से आपको इसने राम ने दिनेश, सुरेश और महेश को लगाया, तो दिनेश जी ने मान लो 100 पीवी का बिजनेस किया, महेश जी ने 200 पीवी का बिजनेस किया और इन्होंने 1,000 पीवी का बिजनेस किया। अब गौर करना मेरे दोस्त, या ये 100 पीवी का किया तो 100 में से 500 रुपए यहां जाएंगे और 500 रुपए आपको चला जाएंगे, क्योंकि 20% आपको मिलना है, राइट। अगर मान लीजिए ये 200 पीवी का बिजनेस किया तो यहाँ 200 पीवी में से 1,000 ये बीच वाले भाई को मिल जाएगा, क्योंकि 10% ये भी पहुंचे, 10% ये भी और 10% ये भी है, तो यहाँ 1,000 यहाँ पहुंच जाएंगे, 1,000 कमीशन आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो 1,000 पीवी का ये दिनेश जी ने जो बिजनेस किया है, दिनेश जी से 10% इनको यानी 5,000 इनको मिल जाएंगे और 5,000 कमीशन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, जिसे हम अपनी भाषा में गैप कमीशन भी कह सकते हैं, ये हर बार जब भी आपका ये व्यक्ति 100 पीवी का, क्योंकि आपको पता प्लान में एक मस्ट है कि आपको सारे कमीशन, किसी भी प्रकार के कमीशन को लेने के लिए 100 पीवी मस्ट है। गौर करना मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति आपका हर बार 100 पीवी का बिजनेस करता है तो निश्चित है हर बार आपको 1,000 रुपए देगा। अगर आपने 10 लोगों को डायरेक्ट कर लगा, 10 ही लोग 100 पीवी का धंधा करते हैं, तो मेरे दोस्त 10,000 आपको सीधा कमीशन ये मिलेगा, जो गैप है, जो अन्य किसी कमीशनों से टोटल हटके है। ये इस प्लान का सबसे बड़ा मैजिक। बात करेंगे मेरे दोस्त अगले कमीशन की, ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पिछली बार समझा चुका था। अगली बात करेंगे मेरे दोस्त, जैसे मैंने बताया था टीडीबी, टीम डेवलपमेंट बोनस। तो या अगर आप अपनी आईडी पे 100 पीवी का बिजनेस करते हो
100 पीवी का बिजनेस करते हो तो यहां से 3% मिलेगा, और अगर आप 250 पीवी का बिजनेस करते हो तो आपको 5% मिलेगा, जैसा कि मैंने प्लान में बताया था। चाहो तो शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए ये महेश है, ये दिनेश है, ये सुरेश है, ये मुकेश है, ये महेश है। ये 5 लोगों को मैंने लगाया। 5 लोगों ने मान लीजिए 1 लाख में 5, 25, 125, 625, 3125 टोटल व्यक्ति होते हैं 3905 इंटू, अगर सब व्यक्ति माना कि 100 पीवी का बिजनेस करते थे होता 3,90,500। मेरी बात समझ में आ रही साथियों? 3,90,500 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं मेरे दोस्त, 100 पीवी का अगर हमने बिजनेस किया तो 3% मिलेगा। 3% में ये आता 11,715। 11,715 इंटू 50, क्योंकि ये बनता सीवी, और यहाँ एक सीवी की जो कीमत होती है वो होती है 50 रुपए। तो मेरे दोस्त यहाँ 5,85,750 रुपए आपका कमीशन बनता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त अगर आपने 250 पीवी का बिजनेस किया है तो यहां पर जो 3,90,500 पीवी जो है, 3,90,500 पीवी, इसका 5% निकालेंगे, ये होता है 19,525 सीवी। और आपको पता है एक सीवी की कीमत मैंने 50 रुपए बताया, इंटू 50 करते हैं तो ये कमीशन बनता है 9,76,250 रुपए। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये बहुत ही जबरदस्त कमीशन हम इसके सीवी के रूप में, टीडीबी टीम डेवलपमेंट बोनस के रूप में ले सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। अगर ये सारे के सारे लोग 250 पीवी करते हो तो आपका कमीशन औसत बनेगा 24 लाख कमीशन प्लस 24 लाख बोनस, टोटल मिला के 48 लाख तक आप अकेले टीडीबी से कमा सकते हैं। ये टीडीबी का कमाल है मेरे दोस्त। बस इतनी बात करेंगे। अगले बोनस के ऊपर जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था रैंक बोनस। रैंक बोनस जो पहली रैंक आती है मैनेजर, दूसरी होती है सीनियर मैनेजर, तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव मैनेजर, चौथी होती है डायरेक्टर, 5वीं होती है सीनियर डायरेक्टर, 6ठी होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 7वीं होती है प्रेसिडेंटल डायरेक्टर, 8वीं होती है प्रेसिडेंटल सफायर, और 9वीं होती है प्रेसिडेंटल रूबी, और 10वीं होती है प्रेसिडेंटल डायमंड। तो डायमंड तक मैंने बताया था। डायरेक्टर रैंक पर 10,000, सीनियर डायरेक्टर पर 17,000, 35,000, 50, 50 और 70, 70। इस प्रकार से मैंने आपको रैंक बोनस के रूप में जो कमीशन आता है अलग से आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको मैंने बताया था। अब बताने वाला हूं मेरे दोस्त इसका मैजिक क्या है और ये आएगा क्या। अब बताने वाला हूं मेरे दोस्त, अब ये नई है। उस दिन जो बताया था उसके अलावा क्या है। इसके अलावा सर ने हमारे बताया था जनरेशन इनकम। अब जनरेशन इनकम क्या होती, गौर करना मेरे दोस्त। जनरेशन इनकम, इस इनकम को जो समझ गया वो वाकई में इस प्लान को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस प्लान का सबसे बड़ी खूबी कैसी। मान लीजिए यहां हमारे महेश जी बैठे हैं, गौर करना मेरे दोस्त। महेश जी ने राम को लगाया, श्याम को लगाया, दिनेश को लगाया, सुरेश को लगाया और मुकेश को लगाया। माना कि 5 लोग लगाए, या 3 के ऊपर ही हम चलते हैं। चलो ये 3 बन गई तो बने, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख के ऊपर हम काम करते हैं दोस्त। चलो या 3 के ऊपर काम करते हैं, राम जी, श्याम जी, महेश जी। मैजिक देखना मेरे दोस्त। मान लीजिए क्या हुआ साहब कि राम जी का बिजनेस कभी कभी क्या रहता है मेरे दोस्त कि इनका बिजनेस, मान लीजिए ये आपने डायरेक्टर बन गए, ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि इन व्यक्ति का जो भी बिजनेस है जितना भी है, मान लीजिए आप बनते हो क्या, रैंक जैसे मैनेजर था, सीनियर मैनेजर था, और एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, एंड डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर। ये 5 रैंक के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्त। मान लीजिए यहां पे क्या हुआ कि ये 1 2 दूसरी जनरेशन हो गई, ये तीसरी जनरेशन हो गई, ये चौथी जनरेशन हो गई, ये 5वीं जनरेशन हो गई। इस प्रकार से 12 जनरेशन का ये प्लान है। अब 12 नहीं, ये 1200 जनरेशन मान रहे हो। ऐसा कैसे, मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। गौर करना मेरे दोस्त। आप यहां हो और आपके नीचे मान लीजिए यहां हमारे लवंशी जी बैठे हैं। लवंशी जी के नीचे एक दिनेश नाम का कोई व्यक्ति लगा है। इसने साहब 12 पीवी का बिजनेस किया, इसके अलावा कर ही नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। इसने, दिनेश ने किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया, इसने 25 पीवी का बिजनेस किया। दिनेश जी ने सुरेश को लगाया, इसने 30 पीवी का बिजनेस किया। सुरेश ने महेश को लगाया, इसने 50 पीवी का बिजनेस किया। महेश ने मुकेश को लगाया, इसने साहब 75 पीवी का बिजनेस किया। मुकेश ने सुरेश को लगाया, इसने साहब 80 पीवी का बिजनेस किया।
और इसने किसी नए व्यक्ति को एक्स को जोड़ा, इस व्यक्ति ने 100 पीवी का बिजनेस किया। गौर करना मेरे दोस्त, तो ये 100 पीवी क्या हुआ, ये सारे के सारे जितने भी पीवी बन रहा है, माना कि ये 100 पीवी से ज्यादा हो रहा है, ये सब कंप्रेस्ड हो जाएंगे। गौर करना, मेरी बात के ऊपर फोकस करना, ये सारे के सारे लोग कंप्रेस्ड हो जाएंगे और ये व्यक्ति उठ के, और ये आपका फर्स्ट डाउनलाइन माना जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट व्यक्ति आपका पहला जनरेशन होगा। गौर करना मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? ये फर्स्ट जनरेशन है। जिस व्यक्ति ने 100 पीवी का बिजनेस किया, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है। मेरी बात समझ में आई? निश्चित है आपको समझ में आई होगी। ये फर्स्ट जनरेशन। जो जो व्यक्ति 100 पीवी का बिजनेस करेगा, वो आपका, इसने मान लो 100 पीवी किया, ये फर्स्ट जनरेशन। अब जो नेक्स्ट व्यक्ति जो भी होगा, चाहे वो 20वें नंबर पे हो, चाहे 100 नंबर पे हो, जिस व्यक्ति ने 100 पीवी का किया, 200 को किया, 500 का किया, 1000 का किया, 100 पीवी मतलब फर्स्ट जनरेशन। दूसरा 100 करने वाला चाहे 100 नंबर नीचे हो, वो आपका सेकंड जनरेशन होगा। इस प्रकार 12 जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते मेरे दोस्त ये 1200 लोग भी होंगे, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि हर आदमी 100 पीवी नहीं करता, हर आदमी बिजनेस नहीं करता, हर आदमी सीरियसली नहीं करता। पर हमारे लिए फिल्म समझ में आ चुकी, हमें सीरियसली बिजनेस करना है और जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान मचाना है कि लोगों को एहसास हो, हमारे काम की आवाजें आने लगे। मेरी बात समझ में आई? अब होता क्या है मेरे दोस्त, जनरेशन इनकम की विशेषता क्या रहती है? मान लीजिए ये पांच जनरेशन का मैंने बता, माना कि ये सारे लोग 100 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका 100 पीवी मस्ट है, क्योंकि ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो जैसे टीडीबी बताया था 3% और 5%, तो मेरे दोस्त 5% जनरेशन इनकम भी मिलेगी 5 लेवल तक। छठे लेवल से लेकर के 7, 8 और 7, 8वें लेवल तक 3% मिलता है और इसके बाद 1% मिलता है। हम एक औसत इनकम केवल 5 लेवल की अपन देख रहे हैं। गौर करना मेरे दोस्त, जो आपको टीडीबी मिला था, जितना टीडीबी है उतना आपका ये भी निकलेगा। अगर आपने या 100 पीवी किया और अगर आपने 250 पीवी का सेल्फ कोड में बिजनेस किया, तो मेरे दोस्त यहां क्या निकल के आएगा जरा देखना, 5%। अब ये सारी इनकमों को अगर हम जोड़ते हैं, अब मान लो कितने व्यक्ति मान ले, हम तो इतना ही मान ले, 5 जनरेशन, मतलब यहां हो गया, हमने जैसे बताया था 5, 25, 125, 625, 3125 और इन टोटल को जोड़े थे कितने निकले थे, 3905। ये मान के चलिए मेरे दोस्त 3 लाख का बिजनेस है, इंटू 3 कर लो, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना होगा, 3 5 15 का 5 यहां से लाई 1, 3 एकम 3, 3 1, 3 नाम 27, तृतीया 9, 11,715 जो मैंने निकाला था। गौर करना, अब मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति, हम केवल वो निकाल रहे हैं दोस्त, लोग इतने हैं, माना कि ये इतने ही लोग सारी लेगों में हैं, तीनों लेगों में इतने हैं, और एक लेग में जब इतने हैं तो 3 लोगों में कितने हो रहा है, 11,715। मेरी बात समझ में आ रही? 11,715 इंटू हम 100 पीवी का बिजनेस करते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये तीनों लोगों को धंधा चल रहा है। अब 100 पीवी का बिजनेस करते हैं तो 100 पीवी होता है 11,715 और 00 लगा लो, ये हो रहा मेरे दोस्त इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,71,500। मेरी बात समझ में आ रही? अब यहां देखो थोड़ा सा, 11,71,500, मेरी बात समझ में आ रही? यहां से अब कट करता हूं, मैं दोबारा लिखूंगा क्योंकि नीचे पहुंच जाएगा। 11,71,500 ये बन रहा मेरे दोस्त पीवी। अब चूंकि हम 5वें लेवल पे और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 जनरेशन तक 5% कमीशन आएगा। 5% से अगर इसका निकालेंगे, 2 जीरो हटा दीजिए, 5 25 का 5 आसलाई 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 7 35 और 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, मेरे दोस्त ये बनेगा 58,575। कितना बन रहा है? हाँ, 58,575 ये बन रहा है सीबी, कमीशन वैल्यू। और आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्त इस सीबी में 50 का मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बताया था, इसको करके देखो मल्टीप्लाई।
करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, इसको 58,575 करके देखना। 58,575 इंटू 50 करना लवंशी सर। जी जी मोबाइल ना मोबाइल तुम्हारा। चलो तुम्हें समझ में आई सर कितना हो रहा है? अरे इतनी देर में हैं? 29 लाख हो रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा सर, 29 लाख से ऊपर आएगा, निश्चित 100% आएगा। 29,28,750 मेरे दोस्त 29,28,750 कमीशन बनेगा। हाँ मेरे दोस्त, हाँ ये जनरेशन इनकम आएगी। अगर इतने लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था 5, 25, 125, एक लाइन में अपन ने बताया 3,905, तो दूसरी लाइन में उतने मान लो, तीसरी लाइन में उतने मान लो, और मात्र 100 पीवी का सब लोग धंधा करते हैं, तो 29,28,000 यानी 30 लाख का कमीशन बनता है। इस जनरेशन इनकम का बहुत बड़ा मैं देखिए, ये तो मैंने 5 लेवल की बताई, 10, 11 और 12 लेवल तक जाएंगे ना, तो मेरे दोस्त सिंगल लाइनों से करोड़ों का कमीशन बनने वाला है। इस प्रकार इसकी जनरेशन इनकम आती है, बहुत ही अल्टीमेट। मेरी बात समझ में आ गई होगी, निश्चित है। इस चीज को हम बार बार देखेंगे, समझेंगे। अब आती है मेरे दोस्त इस प्लान का मैजिक क्या है। वही मैजिक वाली बात बार बार आती है, आखिर मैजिक क्या है? मैजिक ये है मेरे दोस्त, आप मैनेजर, मैनेजर के बाद आते हैं सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बाद आते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद आते हैं सीनियर डायरेक्टर। अब इस चीज का गौर करना मेरे दोस्त, आपकी कितनी लाइनें हैं? 1, 2 और 3, ठीक है। आप बन गए मैनेजर, सीनियर डायरेक्टर, इंडायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त, आपकी इस सिंगल लेग में मान लीजिए ये 5वें नंबर का व्यक्ति डायमंड बन गया। क्या बन गया? डायमंड। 6ठा नंबर का भी बन गया डायमंड, 7वां भी बन गया डायमंड, 8वां भी बन गया डायमंड और 9वां भी बन गया डायमंड। ध्यान देना मेरे दोस्त, एक लेग में। अब दूसरी लेग में क्या चाहिए? आपको पता है डायरेक्टर के बाद सीनियर डायरेक्टर का बिजनेस पहली लेग में माना जाता है मेरे दोस्त 10 के, सेकंड लेग में माना जाता है 5 के और थर्ड लेग में माना जाता है 2 के। गौर करना, इस लेग में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका, क्योंकि 3 डायमंड हो गए, 4 डायमंड हो गए और आप ऑलरेडी सीनियर डायरेक्टर हो और आपके नीचे एक लेग में 1, 2, 3, 4, 5 डायमंड है। ध्यान देना, 5 डायमंड एक लेग में है, दूसरी लेग में केवल आपने 5,000 और तीसरी लेग में केवल 2,000 मेंटेन किया। ध्यान देना। तो मेरे दोस्त, ये कंपनी की नजर में वाकई में डायमंड है। ध्यान देना, एक कंपनी की नजर में पांचों के पांचों डायमंड है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए आज भी मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, ये डायरेक्टर है और ये सीनियर डायरेक्टर है और आप भी सीनियर डायरेक्टर हो। ध्यान देना, ये पांचों लेगों का कमीशन, पांचों डायमंडों का कमीशन कितना होगा पता है? सोच के देखो मेरे दोस्त, यहां आपका भेजा गरम होगा। करके देखो भेजा गरम कैसे होगा। एक डायमंड का बिजनेस होता है मेरे दोस्त 5,60,000 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 डायमंड, 5 डायमंड है इंटू 5 करके देखो, 5,60,000 इंटू 5 कितना होगा? मैं करके बताता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 6 30, 5 25, 26, 27, 28, 1, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख रुपए, 28 लाख पीवी का बिजनेस हो रहा है। कितना हो रहा है? 28 लाख पीवी। अब 28 लाख पीवी, चूंकि आप 5वें लेग पे है, तो आपको पांचवें सीरियल पे, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? 5%। कितनी लेग से? एक लेग से, डायमंडों से। मेरे दोस्त, ये अगर 5% इसका निकालते हैं, चूंकि आपकी आईडी पर 250 पीवी है, ये भी ध्यान रखना, 250 पीवी सेल प्लस 1,000
टीवी ये होना जरूरी है। अगर ये होता है तो 28 लाख का औसत 5%, क्योंकि कुछ पे 3% हो जाएगा और कुछ पे 5%, टोटल अगर अपन निकालेंगे 5% से कितना होगा, 2 जीरो हटा दो, 5 एकम 5, 5 एकम 0, 5, 5 0 5, 55 40 जीरो, और 5 2 10 और 4 14, ये बनता है मेरे दोस्त 14,000 सीबी। इस 14,000 सीबी को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 14,000 को, तो 0 0 0 0 54 70, 14 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 70 लाख से ऊपर कमीशन बनेगा मेरे दोस्त। सिंगल डायमंड, ऐसा दुनिया में कौन सा प्लान है कि सिंगल डायमंडों से, लेकिन दूसरी लेग में क्या करना है, 5,000 और तीसरी लेग में 2,000, जो कि हमारा सीनियर डायरेक्टर का सेकंड और थर्ड लेग का बिजनेस है। अगर ये मेंटेन आप नहीं कर सकते तो साथियों ये 70 लाख भूल जाइए। अगर ये आपका मेंटेन है तो सिंगल लाइन में आपके 5 डायमंडों से भी इनकम आएगी, चाहे आप सीनियर डायरेक्टर ही हो। मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में जरूर आई होगी। इसका एक बहुत बड़ा मैजिक बताता हूं मेरे दोस्त, इसका इससे भी बड़ा एक मैजिक बताता हूं। क्या है मैजिक? तीसरा, अगला मैजिक देखे मेरे दोस्त। मान लीजिए अब आप बन गए साहब डायमंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप बन गए साहब डायमंड, और आपके नीचे रमेश भी डायमंड, एक डायमंड, दिनेश भी डायमंड, दूसरा डायमंड, तीसरा डायमंड, चौथा डायमंड, पांचवा डायमंड, छठा डायमंड, सातवां डायमंड और आठवां डायमंड और नवा डायमंड। मान लीजिए आपकी एक लेग में साहब 9 डायमंड बन गया और 10वां भी डायमंड, ये मान लो। ध्यान देना, मेरी बात समझ में आ रही? अब होता क्या मेरे दोस्त, आप भी डायमंड हो तो आपको डायमंड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि एक लेग में डायमंड का जो रहता है 3,20,000, सेकंड लेग में 1,60,000 और तीसरी लेग में कितना होता है 80,000। 80 के 1,60,000 के और ये 320, चुकी है तो पूरा हो गया। मैजिक देखना प्लान का मेरे दोस्त। और आप भी डायमंड हो और आपकी एक ही लाइन में कितने डायमंड है, एक ही लाइन में कितने डायमंड है मेरे दोस्त, ऑफकोर्स 10। आप ध्यान देना मेरे दोस्त, तुम भी डायमंड, ये भी 10 डायमंड, फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना चाहिए। अन्य प्लानों में वास्तव में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस प्लान का, दुनिया का सबसे मैजिक प्लान ये है। क्या है, गौर करना। आपको पता है एक डायमंड का बिजनेस होता है, कितना होता है याद है? ऑफकोर्स एक डायमंड का बता देता हूं, पहले लेग में होता है 3,20,000, सेकंड लेग 1,60,000, थर्ड लेग 80,000। तो ये आपको सेकंड लेग में 1,60 और थर्ड लेग में 80। अब अपन एक डायमंड का बिजनेस देख, एक डायमंड का हो गया 5,60,000। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में नहीं आप पूछ लेना। 5,60,000। अब जरा सोचना मेरे दोस्त, 5,60,000 जो हो रहा है इनटू, अब इसका मैजिक क्या है? मैजिक ये है मेरे दोस्त, ये व्यक्ति कंपनी की नजर में डायमंड, ये भी डायमंड, ये भी डायमंड, ये भी डायमंड, यानी कि 10 के 10 डायमंड है और आप भी डायमंड हो। तो आपको सेकंड में 1,60,000, थर्ड में 80,000 अगर आपने मेंटेन कर लिया तो ये व्यक्ति भले ही डायमंड है कंपनी में, लेकिन आपके लिए आज भी मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, ये सीनियर डायरेक्टर है, ये प्रेसिडेंटल डायरेक्टर है, ये प्रेसिडेंटल सफायर है, ये प्रेसिडेंटल रूबी है, ये प्रेसिडेंटल डायमंड है। तो मेरे दोस्त रैंक कहां टकराएगी? 10 नंबर पे, क्योंकि ये डायमंड और आप भी डायमंड, तो रैंक यहां टकराएगी 10 नंबर से। तो 10वें व्यक्ति से आपको कमीशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा मेरे दोस्त? 9 डायमंड है और ये आपके लिए मैनेजर से लेकर के रूबी तक है, प्रेसिडेंटल रूबी तक है 9। तो एक डायमंड का बिजनेस कितना है? 5,60,000 इंटू 9 करो, करो मेरे दोस्त, कितना बनता है? 5,60,000 इंटू 9 कितना हो रहा है? 50,60,000, 50,40,000। अरे नीचे लिख रहा, देखना मेरे दोस्त थोड़ा सा क्या है ये कैलकुलेशन। 50,40,000, हाँ जीरो है ना, 54, 50,
4 के बाद 4 जीरो। 50,40,000। गौर करना, कैलकुलेशन तक कम पड़ जाएगी, कैलकुलेटर तक फेल हो जाएगा मेरे दोस्त कमीशन में। सोच के देखना, 50,40,000। अब कमीशन क्या मिलेगा आपको पता है, अगले 5 लेवल तक मिलता 5%, फिर मिलता 3%, फिर मिलता 1%। मैं औसत मान लूं मेरे दोस्त 2-3% ही मान लेता हूं, औसत बता रहा हूं, इससे कम नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ये केवल जनरेशन इनकम, जो अपना जनरेशन इनकम का पार्ट आता है वो बता रहा हूं, सिंगल लेग इनकम में। और वो टीडीबी बीडीबी जो कमीशन मिलना वो वैसे ही करोड़ों में हो जाएगा। यहां कितना आएगा देखना, 50,40,000 इंटू 3%। 3% निकालते हैं, ये 2 जीरो हटा दीजिए, 5 0 3 0 तीचोक है 12, 1 5 है 15। कितना हो रहा मेरे दोस्त, 1,51,200। ध्यान देना कितना हो रहा, 1,51,200। ये बन रहा मेरे दोस्त सीबी। क्या बन रहा, कमीशन वैल्यू। और आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, एक कमीशन वैल्यू का मतलब कितना है, ऑफकोर्स 50 रुपए। वेरी गुड, 50 रुपए। कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब 0 0 75,60,000। मेरे दोस्त ये जोड़ के देखना, ये बनता है कमीशन 75,60,000। हाँ मेरे दोस्त, हाँ कितना बनेगा, 75,60,000। कितनी लेग से, बोलो सिंगल लेग से। सारे डायमंड इनकम देंगे दुनिया में, इससे अच्छा प्लान कोई नहीं है मेरे दोस्त, कोई नहीं है। ये इस प्लान का सबसे बड़ा मैजिक है, 75 लाख सिंगल लेग। दूसरी लेग में इतना मेंटेन करना। अब इतना भी नहीं कर सकते तो भाई साहब आप काम करने के लायक नहीं, छोड़ दो काम। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको वाकई में दुनिया में इससे बेहतर प्लान मिले तो मुझे बताइए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं काम करने के लिए। इससे बड़ा और दूसरी चीज, अरे प्लान ही कहां है, प्रोडक्ट बताना, क्लोरोफिल पी ले, माचा पी ले, फील ग्रेड पी ले, और जिंदगी भर स्वस्थ हो ले। अब बात आती है मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैजिक है, इसलिए इस प्लान को मंथन करो और समझो, ये बहुत बड़ा खजाना हमें बिल्कुल ईश्वर ने दिया मान लीजिए। और जो व्यक्ति पहली बार यूनिवर्सिटी कर गए उनके लिए तो ये सोच लो, ये वरदान साबित होगा। क्यों? अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, एक चीज और, ये मेरी बात समझ में आ गई होगी निश्चित है। एक और लास्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, उसमें लास्ट में क्या है गौर करना। मान लीजिए आप किसी को एनरोल नहीं करते, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते, मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। मैं जब कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। अरे मेरे दोस्त, आप यहां बैठे हो, आपको करना क्या है, आप तो राम को मेंबर बनाओ, देश को बनाओ, सुरेश को बनाओ, मुरेश को बनाओ, महेश को बनाओ, 5 मेंबर बनाओ और 5 मेंबरों को डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे प्रोडक्ट दो। मेरी बात समझ में आई? अब मान लीजिए यही 5 लोगों के माध्यम से 50 हो जाते हैं, 50 के 100 हो जाते हैं, 100 से 200 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं। मान लीजिए सारे के सारे मेंबर एक से एक बनते 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 500, 50, 200, 300, 500, 1000। मान लीजिए ये हो गए 1000 ग्राहक हो गए, केवल और केवल मेंबर, जो प्रोडक्ट कंपनी से लेते हैं और खुद खाते हैं और किसी को ना जोड़ते हैं ना जुड़ाने का काम। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। ना ही जोड़ो ना ही जुड़ाओ। करना क्या है, ये 1000 व्यक्ति है, औसत मान लीजिए हर व्यक्ति 100 पीवी का धंधा करता है या 100 पीवी का प्रोडक्ट घर के लिए खरीदता है और खाता है। वो निश्चित है एक परिवार में 100 नहीं 200 पीवी लगने वाला है, हर परिवार में लगेगा, क्योंकि जिस दिन इंसान को पता होगा। माना कि 100 पीवी का बात करते हैं तो मेरे दोस्त यहां जो बिजनेस पहुंचता है वो पहुंचता है 1 लाख पीवी। क्या पहुंचेगा, 1000 इंटू 100 बराबर 1 लाख पीवी। 1 लाख पीवी। अब 1 लाख पीवी से आपको क्या मिलने वाला है, ये तो आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं है, आपकी कोई रैंक भी नहीं बनी, ये भी ध्यान देना, आप कोई रैंक पे भी नहीं हो, तो क्या मिलेगा इस मेंबर से, क्या मिलेगा गौर करना, 1 लाख का 25% मिलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेंबर की आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ये 1 लाख का 25% निकालेंगे तो ये होता मेरे दोस्त 25,000। ये बनता सीबी। क्या बनता, सीबी, कमीशन वैल्यू। और आपको मैंने पहले ही बताया एक सीबी की कीमत कितनी है, ऑफकोर्स 50 रुपए।
यहाँ कमीशन बनेगा मेरे दोस्त 12,50,000, 12,50,000 ओनली आपके कस्टमर से, आपके मेंबर आईडी से, जिसने आपको केवल आपने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट की मेंबर की लिंक दी है, उसने डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे प्रोडक्ट खरीदा है, सस्ती रेट पे खरीदा है और उसने खुद खाया है और स्वस्थ हुआ है, उसने कई लोगों को प्रोडक्ट खिलवाया है। तो मेरे दोस्त फिर भी अकेले मेंबर लिंक से भी आप 12,50,000 कमा सकते हो और ये मिनिमम नहीं है, आगे बहुत कुछ मैजिक होने वाला है। तो मेरे दोस्त जो मैंने बताने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि हो सकता है आपको ऑफकोर्स बढ़िया समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता, एक नहीं 10 बार पूछिए और इस काम को, इस प्लान को, इस सिस्टम को पूरी तरह समझ लीजिए। अरे सिस्टम नहीं है मेरे दोस्त, ये ईश्वर ने हमें खजाना दे दिया है और मैं तो ये मान के चलता हूं कि थैंक गॉड, हे ईश्वर, तूने ये 2.5 किलो का दिमाग और 50 ग्राम की जो जीभ हमें दी है, केवल इस काया को सलामत रखकर जबान फड़फड़ाती रहे, फिर देखो ईश्वर हमें खजाना भरेगा। क्योंकि इस ईश्वर ने जो ये भेजा देके हमें इस धरती पर भेजा है ना, उसका परिणाम तो अब निकलने वाला है और निकालने के लिए हम सबको ये ठानना है, हम सबको ये काम करना है और जिंदगी बनाने के लिए रातों दिन एक कर दो मेरे दोस्त। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी तरीके से मेहनत करिए ताकि यूनिसिटी के इस मुहिम को हम घर घर के अंदर, हर दरवाजे के अंदर फैला देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो मेरे दोस्त इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल लास्ट में एक चीज कहूंगा कि लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी। ध्यान देना कि लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी और जब भी लहर आएगी, जब भी लहर आएगी, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लवल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।